हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंदार एंड वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन लोग एमसीक्यूज के बारे में, ठीक, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड, उसके जो लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन से पुटअप हो चुके हैं नीट एग्जाम में, उन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं कि करके अपन लोग जो चैप्टर्स में जो क्वेश्चन हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है 2019 में, यानी 2019 में जो क्वेश्चन आया था आपका, जो द लिविंग बर्ड से आया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कैरोलस लीनियस आपका, ठीक, यानी आपको वो करेक्ट आपको साइंटिफिक नेम बताना है जो आपको कैरोलस लीनियस ने मैंगीफेरा इंडिका के लिए आपका दिया था। मैंगो का नेम तो सभी को पता है, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन आपके नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको सामने कि मैंगीफेरा इंडिका कैरोला लीनिया, सेकंड ऑप्शन है आपका मैंगीफेरा इंडिका लीना, और थर्ड ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मैंगीफेरा इंडिका। तो आपको ये रूल्स तो पता ही हो कि जो ऑथर का नेम होता है वो लास्ट में आपका जो भी आप साइंटिफिक नेम दे रहे हैं प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो उसके अगर किसी ऑथर का नेम है तो वो लास्ट में लगता है, ठीक। लास्ट में तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या लग जाएगा आपका लीनिया आपका, ठीक। तो जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक, मैंगीफेरा आपका इंडिका लीनिया आपका, ठीक। नेक्स्ट जो 2000 के बाद बात कर लेते हैं आपका जो 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, 2018 का क्वेश्चन आपका, ठीक। 2018 में जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम सेकंड, करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, यानी आपको सीधी सीधी मैचिंग करनी है आपको, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो मैचिंग आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है इस समय पे, इस वजह से डायरेक्ट आपको मैचिंग आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताते चलता हूँ। इस वाले का मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हो। तो पहला ऑप्शन ये था कि हर्बेरियम के लिए आपको मैचिंग करनी थी यहाँ पे। तो हर्बेरियम के लिए जो आ रहा है आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि इट इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पीसीज माउंटेड ऑन द शीट आर केप्ट, यानी ये पहला ऑप्शन है। आपकी जो हर्बेरियम होता है उस पर क्या होती है आपकी जो शीट में आपकी ड्राइड एंड प्रिजर्व स्पीसीज क्या की जाती है आपकी, आपको पता होगा कि जो प्लांट की स्पीसीज उसमें आपकी प्रिजर्व करके रखी जाती है आपकी। सेकंड ऑप्शन आ रहा है की में आपका जो आ रहा है की को मैच करेंगे अपन लोग, किससे मैच करेंगे, आ बुकलेट कंटेन अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर देयर द अल्टरनेटिव व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्स आपका, यानी कि की में क्या करेंगे आप लोग, अलग अलग टैक्सोनॉमिक लेवल पे क्या किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन कराने में आपका इजीली पड़ सके आपका, ठीक। थर्ड ऑप्शन आ रहा है म्यूजियम का, तो आप सभी को पता होगा कि म्यूजियम में क्या रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ आपका क्या रखा जाता है आपका, यानी कि इट इज अ प्लेस हैविंग द कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स आपका, जहाँ पे क्या किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल के कलेक्ट करके रखे जाते हैं उनके स्पीसीज उनके, ठीक। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है आपका कैटलॉग्स में तो पता है कि ये क्या है आपकी एक बुकलेट होती है, आ लिस्ट कैटलॉग्स में आ लिस्ट इनोमेटस methodically all the species found in area where brief description editing identification आपका, ठीक। ये तो हो गया 2018, यानी 2019 में भी केवल आपका सिंगल क्वेश्चन आया था, 2018 में भी आपका केवल एक ही क्वेश्चन आया था, 2017 में आपका इससे आपका चैप्टर से आपका कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आया था। अब यहाँ पे जो आप लोग बात करेंगे वो बात करेंगे अपना 2016 में देख लेते हैं, यानी 2016 में अगर देखा जाए तो 2016 में भी आपका क्वेश्चन आपका आ चुके हैं। 2016 में आपको पता है कि नीट आपका 2 बार हुआ था आपका, इसलिए यहाँ पे काफी क्वेश्चन आए थे 2016 में आपका। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक, स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा आपको, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ, आप सभी को पता है कि जो हर्बेरियम शीट होती है उस पर इन्फॉर्मेशन जो कैरी करती है वो कौन कौन सी कैरी करती है, आपका डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, बॉटेनिकल नेम आपका, ठीक, कलेक्टर्स नेम आपका एंड इंग्लिश नेम आपका, ये सब उस पर आपकी कलेक्शन आपकी उस पर इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी जाती है आपकी। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी आपको इस ऑप्शन में आपको ये बताना है कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाती है। फर्स्ट ए आ रहा है डेट ऑफ कलेक्शन, बी आ रहा है नेम ऑफ कलेक्टर्स, सी है आपका लोकल नेम एंड डी है हाइट ऑफ प्लांट। तो भैया हाइट ऑफ प्लांट का मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ रहा है कि मैच द कॉलम ए एंड बी, यानी मैचिंग करानी है आपको, तो मैचिंग वाला मैं वही डायरेक्ट आपको सीधी मैचिंग करके बताता हूँ। एक पहला आ रहा है फैमिली, जो आपका द लिविंग बर्ड में जो आपकी एक क्लासिफिकेशन दिया है आपका हाउस फ्लाई का, आपका मैन का, आपका वीट का आपका और मैंगो का, उसी क्लासिफिकेशन से आपका ये क्वेश्चन आया था, उसी की मैचिंग आई थी आपका, ठीक। तो यहाँ पे फैमिली आ रही है आपकी, जो आ रहा है आपका मुसिडे दिया है, ऑर्डर आपका मैचिंग बता रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर में आपका डिप्थीरिया दिया है, थर्ड क्लास में आपका जो दिया है आपका इंसेक्टा, और फोर्थ आपका जो फाइलम में दिया है आपका आर्थ्रोपोडा से आपका मैचिंग होगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन आपका कि सिलेक्ट द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वन, यानी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन चारों में से आपको कोई 2 करेक्ट आपको बताने हैं। तो चारों स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको
ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा वाला आपका करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन ये है कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट मेयर, कि जो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज है वो किसने दी थी? आपकी अर्नेस्ट मेयर ने। भाई ये बात सही है आपकी, जो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी स्पीसीज जो आपकी गिवन की है बाय अर्नेस्ट मेयर ने, ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं आप लोग कि जो फोटो पीरियड्स डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि फोटो पीरियड्स में आपका जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता। हाँ भैया अफेक्ट करता है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो आपका, दोनों ही आपके जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके फोटो पीरियड्स पे आपका, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटकर आपका, तो ये बात तो आपका गलत है क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो आपका पता है लिनियस ने आपका दिया था, यानी बी और सी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा आपका। लास्ट ऑप्शन आ रहा है डी, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, तो भाई करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आप सभी को पता है अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात किया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो सिनोनिम्स, यानी एक दूसरे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में दोनों क्या कहते हैं, नंबर इंक्रीज करके ही अपना जो कराते हैं, ग्रोथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी जो रिप्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट 2016 में आपका जो दूसरा पेपर हुआ था जो दोबारा कैंसिल होने के बाद, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे आपके वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो जो 2016 में जो आपका था लिविंग बर्ड से आया हुआ है आपका, एक सेकेंड, 2016 में जो रहे हैं आपके लिविंग बर्ड से जो यहाँ पे रहा है आपका, एक ही क्वेश्चन रहा था जो दूसरे पेपर में रहा था आपका पेपर फेस, ठीक। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी इसमें से आपका अगर बात कर लिया आपका कि जो रूल्स है उनमें से कौन सा वाला रूल्स आपका यहाँ पे नोमेनक्लेचर का रूल्स नहीं, तो आप सभी को पता है नोमेनक्लेचर के आपके 4 रूल्स होते हैं, लिनियस ने गिवन किया आपका, ठीक। फर्स्ट क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रूल क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो लैटिन और वर्ड्स होना चाहिए, फॉन्ट होना चाहिए आपके इटैलिक्स। थर्ड रूल है कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में रिप्रेजेंट होना चाहिए, बाकी सब इसका स्मॉल में होना चाहिए। एंड फोर्थ रूल दैट है कि आपका जो जीनस एंड स्पीसीज अगर हैंड रिटन कर रहे हैं तो उसको आपको अंडरलाइन आपको करके लिखना होगा, ठीक। तो देख लेते हैं इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ए दे रखे हैं, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्स, दिस इज करेक्ट आंसर, ये तो सही है आपका भाई, इसको ये आंसर होगा नहीं आपका। When written by the hand and the name are to be a underline, ये भी सही बात है आपकी, ठीक। Then biological name can be written in any language आपका, ठीक। ये आपका गलत होगा क्योंकि जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है, वो आपको अभी यार बताया कि एक लैटिन लैंग्वेज होती है आपकी और इटैलिक्स फॉन्ट होता है आपका। नेक्स्ट आ रहा है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेलियम का, ये बात भी आपकी करेक्ट है आपकी। ओके तो देख लेते हैं आपका जो 2015 एंड 14 यानी 2014 और 15 में आपका नीट में आपका द लिविंग बर्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप सीधा आते हैं 2013 पे आपका, ठीक। 2013 में आपका जो नीट में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है आपका। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन। अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज, भाई ये बात सही है भाई, दिस ऑप्शन में अगर देखा है तो ये करेक्ट है क्योंकि जो म्यूजियम होता है वहाँ पे क्या होता है आपका जो फोटोग्राफ्स नहीं होती, वहाँ पे आपका जो स्पीसीज रखी जाती है आपकी, वहाँ पे आपकी, ठीक, वहाँ पे आपके जो स्पीसीज वगैरह जो स्पीसीमैन वगैरह आपके ढांचे रखे जाते हैं आपके, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं की इज द टैक्सोनॉमी गेट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीमैन, सही बात है भाई, ठीक। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, ये भी सही है आपका। बॉटनी गार्डन हैज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट एंड रेफरेंस, ये भी सही है क्योंकि बॉटनी गार्डन में क्या होता है आपका लिविंग आपके प्लांट्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2013 में आया हुआ है आपका, ठीक, कि द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन द टमाटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, भैया जो कॉमन कैरेक्टर होता है बिटवीन आपका टमाटो और पोटैटो में आपका वो क्या देखने के लिए मिलता है आपका, फैमिली लेवल पे आपका, ठीक, आपका ऑर्डर लेवल पे, आपका डिवीजन लेवल पे या जीनस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर बात लिया तो भैया जीनस तो दोनों का क्या होगा, अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए आपका पोटैटो का, तो पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनियम आपका ट्यूबरोसम आपका, ठीक। और आपका टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका लाइकोपर्सियम आपका स्कुलेंटम आपका, ठीक है। दोनों में अगर आपकी बात कर लिया तो दोनों में जीनस तो आपका सेम हो नहीं सकता आपका क्योंकि दोनों का जीनस आपका डिफरेंट है, स्पीसीज भी दोनों की डिफरेंस है। हाँ फैमिली अगर यहाँ पे बात करें तो फैमिली दोनों की एक सी हो सकती है क्योंकि दोनों ही जो बिलोंग करते हैं वो फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 2012 में आपका 2012 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ साइंटिफिक आपकी करेक्टली नेम्ड, करेक्टली रूल प्रिंटिस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब आपका, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नेम दे रखा है उसके बाद में कुछ कैरेक्टर दे रखा है आपका, ठीक। तो पहला देख लेते हैं मॉस्का डोमेस्टिका। मॉस्का डोमेस्टिका के लिए जो कैरेक्टर दिखा रहा था कॉमन हाउस लिजर्ड आर रेप्टाइल्स, भैया तो मॉस्का डोमेस्टिका लिजर्ड नहीं है आपकी, पहली बार बता दिया, एक हाउस फ्लाई है आपकी कॉमन हाउस फ्लाई है, यहाँ पे दे रखा है हाउस लिजर्ड, तो ये क्वेश्चन आपका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा आपका, ठीक। नेक्स्ट देख लेते क्योंकि आपको करेक्ट वाला बताना है कौन सा वाला करेक्ट है आपको।
नेक्स्ट देख लेते हैं जो प्लाज्मोडियम फैल्सीरियम आपका, फैल्सीवेरियम आपका, ठीक। आप प्रोटोजोआ आपका पैथोजेंस कॉज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया आपका, ठीक। तो ये बात सही है क्योंकि आपको पता है कि जो मलेरिया कॉज कराता है वो आपका मच्छर, आपका प्लाज्मोडियम के थ्रू ही आपका कॉज होता है आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि यहाँ ऑप्शन ये वाला आपका ऑप्शन सही जाएगा। बाकी के दो भी देख लेते हैं कौन से होते हैं आपका। फेलिस टिग्रिस आपका, द इंडियन टाइगर विल प्रोटेक्ट इन आपका गिर फॉरेस्ट। टिग्रिस तो मतलब टाइगर होता है, बट ये आपका गिर फॉरेस्ट में आपका ये ऑप्शन आपका गिर फॉरेस्ट में होते हैं, लायन होते हैं, और यहाँ पे फेलिस नहीं होगा आपका। ई कोलाई द फुल नेम इज एंटेमिबा कोलाई इज अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ई कोलाई का आपका जो नाम होता है वो इस्टिगन कोलाई होता है, यहाँ पे एंटेमिबा आपका कोलाई दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट जो 2011 में जो क्वेश्चन आया हुआ आपका, ठीक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैचिंग विद देयर पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनमें से कौन सा एनिमल्स है जो उसको पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से करेक्टली मैच किया गया। तो पहला ऑप्शन जो आ रहा है एक, जो आता है आपका टाइगर। टाइगर के लिए जो दिया है टिग्रिस। टिग्रिस भाई इसकी एक स्पीसीज होती है, वहाँ पे सामने स्पीसीज दिया थी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी के तीन ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन क्या क्या आए थे आपके। कटल फिश मॉलिस्का की बात करिए, मॉलिस्का में एक मेंबर्स है, लेकिन ये क्या एक मॉलिस्का क्लास है? नहीं भैया, एक क्लास नहीं, एक ऑर्डर आपका जो है एक फाइलम है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्लास, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ह्यूमन में अगर बात की तो प्राइमेटा और फैमिली यहाँ पे दी गई, प्राइमेटा है, नॉट अ फैमिली, ठीक। हाउस फ्लाई की अगर बात करिए तो हाउस फ्लाई मुस्का जो क्या है यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, लेकिन ऑर्डर नहीं है। मुस्का क्या है आपका, एक जीनस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन, जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 2011 में ही आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स के लिए कौन सा इसमें आपका है जो कैरेक्टर है आपका एक्सक्लूसिव आपका, ठीक। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन द इन विट्रो आपका, ठीक। आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो आपका इन विट्रो में आपकी देखने के लिए मिल जाती है, तो ये देख लेते हैं आपके, ये नहीं है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम द इनसाइड ओनली, क्या मास आपका इनसाइड ओनली इंक्रीज करता है? नहीं भैया, आउटसाइड भी इंक्रीज करता है, ये आपको बता चुके हैं, आपको जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था। प्रेसिपिटेशन ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी आपका, ठीक। तो ये बात हाँ ये सही है कि आपकी जो एनवायरमेंटल जो मेमोरी है वो आपके क्या होते हैं, आपके जो वो आपके जो इवेंट चलते हैं वो आपकी मेमोरी में आपका सेव हो जाते हैं आपके। इंक्रीज इन मास बाय द एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरमीडिएटली आपका, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है 2011 में आपका, यानी 2011 में देखा जाए तो आपके कंपेरिजन आपके दो क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके आ चुके हैं, तो अब आता है 2007 में आपका, ठीक। 2007 में बात किया तो एक क्वेश्चन आता है आपका आईसीबीएन। आईसीबीएन की अगर बात करें तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है, तो सभी को पता है आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल आपका नॉमेनक्लेचर। दो तीन और ऑप्शन देख लेते हैं जो यहाँ पे दिए। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है ऑप्शन। तीन ऑप्शन है कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बोटेनिकल बायोलॉजिकल नेम, गलत है भैया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये भी गलत है भाई। आपका इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, ये भी आपका गलत हुआ। तो यहाँ पे आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं आपके, ठीक। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।